सर्दियों की एक लंबी और सुनसान रात थी। गांव की गलियां खामोश थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं और हवा में अजब सा खौफ खुला हुआ था। इसी गांव के कच्चे से घर में 17 साला लड़का एहसन अपनी चारपाई पर लेटा छत को घूर रहा था। मगर वो सो नहीं रहा था। वो पिछले कई दिनों से सो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि हर रात ठीक 2 बजे उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई देती थी। ठक ठक ठक, ऐसे जैसे कोई उसके घर के बाहर लकड़ी के दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दे रहा हो। पहले दिन उसने सोचा वहम होगा, दूसरे दिन बिल्ली होगी, तीसरे दिन हवा होगी। मगर ये आवाज़ हर रात आने लगी और हमेशा 2 बजे। एहसन गरीब घराने से था। बाप का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। माँ सिलाई करके घर चलाती थी। एहसन दिन को स्कूल जाता और शाम को दुकान पर काम करता। वो बहादुर था, मगर पिछले कुछ दिनों से उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। माँ ने पूछा, बेटा तबीयत तो ठीक है, इतना परेशान क्यों लग रहा है? वो मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं अम्मी, बस पढ़ाई का टेंशन है। वो माँ को डराना नहीं चाहता था। उस रात फिर घड़ी ने 2 बजाए। टिक टिक टिक, और फिर ठक ठक ठक। एहसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पसीना उसकी पेशानी पर आ गया। आवाज़ इस बार पहले से ज़्यादा साफ थी, जैसे कोई वाकई दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़ा हो। वो आहिस्ता से उठा। माँ गहरी नींद में थी। उसने टॉर्च उठाई और दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर दोबारा ठक ठक। उसका गला खुश्क हो गया। उसने हिम्मत करके कुंडी खोली। दरवाज़ा चुर्र की आवाज़ से खुला और बाहर कोई भी नहीं था। सड़क सुनसान थी, हवा ठंडी, दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे। मगर ज़मीन पर कुछ अजीब सा नजर आया। मट्टी में गीले कदमों के निशान थे, ऐसे जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था। और वो कदमों के निशान घर से बाहर नहीं जा रहे थे, बल्कि घर के पीछे वाले पुराने खाली मकान की तरफ जा रहे थे। वो मकान कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे वहां पहले एक बूढ़ा रहता था जो अकेला मर गया था। उसके बाद से कोई वहां नहीं गया। बच्चे भी उसके पास खेलने नहीं जाते थे। गांव वाले उसे भूतों वाला घर कहते थे। एहसन के दिल में खौफ था, मगर तजस्सुस ज्यादा था। वो कदमों के निशानों के पीछे चल पड़ा। हर कदम के साथ उसकी सांस तेज हो रही थी। जब वो मकान के पास पहुंचा, दरवाज़ा आधा खुला था, हवा से हिल रहा था। ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। एहसन ने टॉर्च अंदर डाली। अंधेरा, जाले, टूटा फर्नीचर और दीवारों पर अजीब से साए। वो एक कदम अंदर गया, फिर दूसरा। तभी अचानक ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। धड़ाम! एहसन चौंक गया। टॉर्च हाथ से तकरीबन गिर गई। फिर उसे लगा जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो, बहुत आहिस्ता। एहसन, उसका खून जम गया। उसने टॉर्च घुमाई। कौन है? खामोशी। फिर दोबारा, एहसन वापस जाओ। ये आवाज़ किसी बूढ़े आदमी जैसी थी, मगर घर में कोई नजर नहीं आ रहा था। एहसन ने दौड़ लगा दी। भागता हुआ घर पहुंचा। दरवाज़ा बंद किया। सांस फूली हुई थी। दिल कह रहा था, ये सब छोड़ दो, मत जाओ दोबारा। मगर दिमाग कह रहा था, ये राज जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसने जाते जाते एक चीज़ देखी थी। ज़मीन पर पड़ा हुआ एक पुराना स्कूल बैग। बिल्कुल वैसा ही बैग जैसा उसके मरहूम वालिद बचपन में इस्तेमाल करते थे। वो बैग वहाँ कैसे पहुंचा? और किसी को मेरा नाम कैसे मालूम था? वो आवाज़ मुझे वापस जाने को क्यों कह रही थी? उस रात एहसन बिल्कुल नहीं सो सका, और उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि अगली रात उसके साथ इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होने वाली है। एहसन ने पूरी रात आंख नहीं झपकी। कभी छत को देखता, कभी दरवाजे को, और बार बार उसके जहन में वही मंजर आता रहा। पुराना खाली मकान, सरगोशी करती आवाज़ और वो पुराना स्कूल बैग। वो बैग अब्बा जी का ही था। मैं गलत नहीं हो सकता।
उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे दोबारा वहां जाने पर मजबूर कर रहा हो। सुबह माँ ने आवाज दी, एहसन बेटा, स्कूल नहीं जाना? वो चौंक कर उठा, आंखें सुर्ख थीं। जी अम्मी, जा रहा हूं। मगर आज उसका दिल पढ़ाई में नहीं था। स्कूल में उस्ताद कुछ पढ़ा रहे थे, मगर एहसन का जहन बस एक ही सवाल में अटका था। अगर वो वाकई अब्बाजी का बैग था तो वहां कैसे पहुंचा? उसके वालिद को मरे 7 साल हो चुके थे और उनकी मौत भी अजीब थी। वो एक रात अचानक गायब हो गए थे। 2 दिन बाद दरिया के किनारे उनकी लाश मिली थी। लोगों ने कहा था पांव फिसल गया होगा, मगर आज पहली बार एहसन को लगा शायद ये हादसा नहीं था। शाम हुई, सूरज डूबा, अंधेरा फैल गया। एहसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फैसला कर लिया था, आज मैं सच जान कर रहूंगा। 2 बजने में अभी आधा घंटा था। माँ सो चुकी थी। एहसन ने आहिस्ता से टॉर्च, एक डंडा और अपना मोबाइल लिया। दिल में बोला, या अल्लाह हिफाजत करना, और घर से निकल गया। रात पहले से ज्यादा ठंडी थी। हवा भी तेज चल रही थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। वो सीधा खाली मकान की तरफ बढ़ा। इस बार कदमों में हिचकिचाहट कम थी। डर तो था, मगर सच जानने की जिद ज्यादा थी। दरवाज़ा वैसे ही आधा खुला था। चर्रर चर्रर हवा से हिल रहा था। एहसन ने गहरी सांस ली और अंदर दाखिल हो गया। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी। गर्द, जाले, टूटा सामान, हर चीज़ सुनसान। मगर आज एक फ़र्क था। ज़मीन पर ताज़ा मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। अचानक ऊपर वाले कमरे से हल्की सी रोशनी चमकी। एहसन रुक गया। ये रोशनी कैसी? ये घर तो सालों से बंद था, फिर रोशनी कहाँ से आ रही है? वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर सीढ़ी कड़क कड़क की आवाज़ कर रही थी। दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा बाहर निकल आएगा। ऊपर पहुंचकर उसने टॉर्च घुमाई। वही कमरा, और कोने में वही पुराना स्कूल बैग। उसने बैग उठाया। हाथ कांप रहे थे। आहिस्ता से जिप खोली। अंदर पुराने कागज़, एक डायरी और एक तस्वीर। तस्वीर देखकर उसके कदम लड़खड़ा गए। वो तस्वीर उसके अब्बा जी की थी और उनके साथ खड़ा था गांव का चौधरी रशीद, गांव का सबसे ताकतवर आदमी। एहसन हैरान रह गया। अब्बा जी का चौधरी से क्या ताल्लुक़? क्योंकि सब जानते थे चौधरी जालिम आदमी था, लोगों की ज़मीनें हड़प कर लेता था। उसने डायरी खोली। पहला सफ़ा, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना मैं खतरे में हूँ। एहसन के हाथ कांप गए। वो तेज़ी से पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, मैंने चौधरी की असलियत देख ली है। वो गांव वालों की ज़मीनें जाली कागज़ों से अपने नाम कर रहा है। मैंने उसके खिलाफ सबूत जमा किए हैं, मगर वो मुझे धमकियां दे रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना ये हादसा नहीं होगा। एहसन की आंखों में आंसू आ गए। तो अब्बा जी को मारा गया था? उसका दिल गुस्से से भर गया। तभी अचानक नीचे दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई। धड़ाम। एहसन चौंक गया। किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी। कोई अंदर आ रहा था। टप टप टप, भारी कदम, कोई बड़ा आदमी। एहसन ने फौरन टॉर्च बंद की, सांस रोक ली। दिल कह रहा था ये चोर नहीं, कोई और है। फिर उसे नीचे से आवाज़ आई, ओए ऊपर कौन है? ये आवाज़ चौधरी रशीद की थी। एहसन का खून जम गया। वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या वो भी इस घर में आता है? क्यों? क्या उसे भी डायरी का इल्म है? कदमों की आवाज़ सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। कड़क कड़क कड़क। एहसन के पास छुपने की जगह नहीं थी, बस एक टूटा हुआ अलमारी का डब्बा था। वो फौरन उसके पीछे छुप गया। कदम और करीब और करीब, और फिर चौधरी की टॉर्च की रोशनी कमरे में घूमने लगी। मुझे पता है कोई है यहाँ, बाहर निकला। एहसन की सांस बंद हो गई। अगर पकड़ा गया तो शायद कभी घर वापस ना जा सके। तभी अचानक नीचे से किसी ने जोर से आवाज़ लगाई, चौधरी साहब, आग लग गई खेतों में। चौधरी गाली देते हुए भागा। लाना था, अब ले आता हूं, और तेजी से नीचे उतर गया। दरवाज़ा बंद, खामोशी। एहसन ने लंबी सांस ली। वो बच गया था, मगर अब उसे सब समझ आ गया था। ये मकान खाली नहीं था, ये
राजों का गोदाम था और उसके अब्बा जी की मौत का ताल्लुक सीधा चौधरी से था। एहसन ने डायरी और तस्वीर जेब में रखी। दिल में अहद किया, मैं सच सबके सामने लाकर रहूंगा, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। मगर उसे क्या मालूम था कि चौधरी ने जाते जाते उसे खिड़की से देख लिया था। रात के 3 बज रहे थे। एहसन तेज कदमों से खाली मकान से निकलकर गांव की गलियों की तरफ भाग रहा था। हाथ में डायरी थी, दिल में खौफ और दिमाग में सिर्फ एक बात, ये सच मुझे बचाना है, यही अब्बा जी का इंसाफ है। हुआ बहुत तेज चल रही थी, दरख्त झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात उसका पीछा कर रही हो। वो आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। कोई उसके पीछे चल रहा था। एहसन रुक गया, आवाज भी रुक गई। वो दोबारा चला, आवाज फिर शुरू। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। क्या? चौधरी? उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा, कोई नजर नहीं आया, मगर दिल गवाही दे रहा था वो अकेला नहीं है। वो तेज चलने लगा। फिर अचानक 2 आदमी सायों से निकले, मुंह कपड़े से ढके हुए। एक ने उसका रास्ता रोक लिया, दूसरे ने पीछे से बाजू पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है हीरो? एहसन घबरा गया। छोड़ो मुझे! एक ने जोर से धक्का दिया, वो जमीन पर गिर गया। डायरी हाथ से फिसलकर दूर जा गिरी। चौधरी साहब ने कहा था लड़के को समझा दो। एहसन के कानों में ये अल्फाज हथौड़े की तरह लगे। तो वाकई चौधरी ने उसे देख लिया था। एक गुंडे ने उसे लात मारी। ज्यादा होशियारी दिखा रहा था ना? एहसन की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके दिल में खौफ से ज्यादा गुस्सा था। यही लोग हैं जिन्होंने अब्बा जी को मारा। एक आदमी ने डायरी उठाई। ये क्या है? वो खोलने लगा। एहसन के दिल की धड़कन रुक गई। अगर उन्होंने पढ़ लिया तो सब खत्म। अचानक एहसन ने पूरी ताकत से मिट्टी उठाकर उनकी आंखों में फेंकी। आह! दोनों चीख उठे। एहसन ने मौका देखकर डायरी छीनी और पूरी रफ्तार से भाग पड़ा। पीछे से आवाजें आ रही थीं। पकड़ो उसे! गांव की तंग गलियां, कुत्ते भौंक रहे थे, लोग सो रहे थे और एहसन जान बचाकर दौड़ रहा था। उसके पांव कांप रहे थे, सांस फूल रही थी, मगर वो रुका नहीं। आखिरकार घर पहुंच गया, दरवाज़ा बंद किया और जमीन पर बैठकर हाँपने लगा। माँ जाग गई। क्या हुआ बेटा? ये हालत क्यों है? एहसन कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आंखों से आंसू बहने लगे। वो सब कुछ छुपाते छुपाते थक चुका था। उसने पहली बार माँ को सब बता दिया, खाली मकान, आवाज़ें, डायरी और चौधरी का राज। माँ का चेहरा जर्द पड़ गया। बेटा, मैं तुझे उसी दिन रोकना चाहती थी। तेरे अब्बा भी यही करने निकले थे, सच बोलने, और फिर वो वापस नहीं आए। एहसन की आंखों में आंसू तैरने लगे। तो क्या हम हमेशा डरते रहें अम्मी? क्या जालिम हमेशा जीतेगा? माँ खामोश हो गई, फिर उसके सर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, मगर अक्ल से लड़ना, जज्बात से नहीं। इसी वक्त दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दोनों चौंक गए। इतनी रात को कौन हो सकता है? बाहर से आवाज आई, दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ चौधरी की थी। एहसन का दल बैठ गया। माँ ने सरगोशी की। लगता है वो पहुंच गया। दस्तक और तेज। दरवाज़ा तोड़ दूंगा। एहसन ने फौरन डायरी छुपा दी। माँ ने दरवाज़ा खोला। चौधरी रशीद बाहर खड़ा था, साथ 2 आदमी, आंखों में गुस्सा। तुम्हारा लड़का कहाँ है? माँ बोली। सो रहा है। क्या बात है? चौधरी ने एहसन को घूरा। ज्यादा रात को घूमना फिरना ठीक नहीं, कभी कभी हादसे भी हो जाते हैं, समझ गए? ये सीधी धमकी थी। वो जाते जाते कह गया, कल सुबह मेरे पास आना, बात करनी है। दरवाज़ा बंद हुआ। घर में खामोशी छा गई। एहसन समझ गया था, ये सिर्फ डराना नहीं, ये जंग की शुरुआत है। या तो वो सच सामने लाएगा या हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। मगर उसे अभी एक और चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। डायरी के आखिरी सफ़े पर एक नक्शा बना था और उस नक्शे में चौधरी की हवेली के नीचे एक खुफिया कमरा दिखाया गया था, जहां असल सबूत छुपे थे। चौधरी के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जैसे तूफान से पहले आती है। एहसन चारपाई पर बैठा डायरी के आखिरी सफ़े को बार बार देख रहा था। वो नक्शा कांपते हाथों से उसने दोबारा देखा। साफ बना था, चौधरी की हवेली, पीछे का दरवाज़ा और नीचे की तरफ एक निशान, खुफिया तहखाना। उसके नीचे लिखा था, असल सबूत यहाँ है, अगर मैं ना रहूं तो सच यहीं मिलेगा। एहसन की सांस रुक गई। अब्बा जी वाकई सब जानते थे। माँ ने धीरे से कहा, बेटा मत जा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। एहसन ने माँ का हाथ पकड़ा। अम्मी, अगर आज मैं डर गया तो कल कोई और बाप मरेगा। मैं वापस आऊँगा, वादा। माँ की आंखों में आंसू थे,
मगर उसने रोकना छोड़ दिया, क्योंकि उसे अपने बेटे की आंखों में वही जिद नजर आ रही थी जो कभी उसके शौहर की आंखों में थी। रात के 1:30 बजे पूरा गांव सो चुका था। चांद बादलों में छुप रहा था। एहसन आहिस्ता आहिस्ता हवेली की तरफ बढ़ रहा था। चौधरी की हवेली गांव के किनारे थी। ऊंची दीवारें, बड़ा गेट और 2 कुत्ते बंधे हुए। दिन में ये जगह लोगों से भरी होती थी, मगर रात को किसी खौफनाक किले जैसी लगती थी। एहसन ने पिछली तरफ से जाने का फैसला किया। दीवार कुछ नीची थी। वो पत्थरों पर चढ़ा, मुश्किल से ऊपर पहुंचा और अंदर कूद गया। धप! वो जमीन पर गिरा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक कुत्ते भौंकने लगे। भाव भाव भाव! एहसन साकित हो गया। अगर चौकीदार जाग गया तो सब खत्म। वो झाड़ियों के पीछे छुप गया। चंद लम्हों बाद सब खामोश हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता नक्शे के मुताबिक पीछे के स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था, मगर जंग आलूद ताला कमजोर था। उसने डंडे से जोर लगाया। टक! ताला टूट गया। अंदर अंधेरा था, सांस लेना भी मुश्किल। पुराने बक्से, बोरियां, टूटा सामान। मगर फर्श पर कुछ अजीब नजर आया। एक लकड़ी का तख्ता जो बाकी जमीन से मुख्तलिफ था। यही होगा। एहसन ने तख्ता उठाने की कोशिश की। भारी था। उसने पूरी ताकत लगाई। खड़र्र! तख्ता हटा। नीचे सीढ़ियां थीं, गहरी, अंधेरी। नीचे से ठंडी हवा आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई जिंदा हो। एहसन का गला खुश्क हो गया, मगर वो नीचे उतर गया। हर कदम के साथ दिल की धड़कन बढ़ रही थी। सीढ़ियां खत्म हुईं। नीचे एक छोटा सा कमरा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर फाइलें लटकी थीं। पुराने संदूक रखे थे और एक मेज पर ढेरों कागजात। एहसन ने जल्दी जल्दी देखना शुरू किया। जमीनों के जाली कागजात, लोगों के दस्तखत, रिश्वत के हिसाब, और एक फाइल पर लिखा था खास मामलात। उसने फाइल खोली। पहला सफ़ा देखकर उसकी टांगें कांप गईं। उसमें नाम लिखे थे उन लोगों के जो रास्ते से हटा दिए गए, और तीसरे नंबर पर उसके वाजिद का नाम था, रियाज अहमद। मसला हल कर दिया गया। नीचे लिखा था दरिया हादसा बना दिया। एहसन के आंसू निकल आए। उन्होंने वाकई अब्बा जी को कत्ल किया था। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर साथ ही गुस्सा भी उबल रहा था। तभी ऊपर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। धड़ाम! एहसन चौंक गया। किसी ने तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया था। ऊपर से आवाज़ आई, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। ये चौधरी की आवाज़ थी, सर्द, खतरनाक, हंसती हुई। हीरो बनने आए हो, अब यहीं दफन हो जाओगे। एहसन का दिल बैठ गया। सीढ़ियों का रास्ता बंद हो चुका था। वो जमीन के नीचे कैद था। मोबाइल का सिग्नल भी नहीं। अंधेरा, खामोशी और ऊपर दुश्मन। मगर फिर उसे दीवार के पीछे हल्की सी हवा महसूस हुई, जैसे कहीं और रास्ता हो। उसने हाथ फेरा। एक छोटा सा दरवाज़ा, शायद पुरानी सुरंग। शायद यही रास्ता है, या फिर मौत। उसने हिम्मत की और सुरंग में घुस गया। मगर उसे क्या मालूम था, उस सुरंग के आखिर में कोई और उसका इंतजार कर रहा है। जमीन के नीचे घुप अंधेरा था, इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। एहसन घुटनों के बल सुरंग में रेंग रहा था। मिट्टी की बदबू, मकड़ियों के जाले और सांस लेने में दुश्वारी। हर सांस ऐसे लग रही थी जैसे आखिरी हो। ऊपर से चौधरी की आवाज़ अब भी गूंज रही थी, भाग ले जितना भाग सकता है, आखिर में मरना तो है ही। एहसन के दिल में खौफ था, मगर अब डर से ज्यादा गुस्सा था। मैं नहीं मरूंगा जब तक अब्बाजी को इंसाफ न दिलवा दूं। सुरंग बहुत तंग थी। कभी वो घुटनों के बल चलता, कभी लेट कर रेंगता, कभी पत्थर उसके हाथ जख्मी कर देते, मगर वो रुका नहीं। तकरीबन 5 मिनट बाद दूर हल्की सी रोशनी नजर आई। एहसन की उम्मीद जाग उठी। शायद बाहर निकलने का रास्ता है। वो तेजी से आगे बढ़ा। रोशनी करीब आई और फिर वो एक पुराने गोदाम के अंदर निकल आया। ये हवेली के पीछे वाला पुराना खेतों का हिस्सा था, जहां सालों से कोई नहीं आता था। वो खड़ा ही हुआ था कि अचानक पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रहा है? एहसन के कदम रुक गए। आहिस्ता से मुड़ा। सामने चौधरी रशीद खड़ा था, हाथ में बंदूक और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट। मैंने कहा था ना, तुम बच नहीं सकते। एहसन के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। तुमने मेरे अब्बा को मारा था। चौधरी हंसा। हाँ, मारा था, और बहुतों को मारा है। जो मेरे खिलाफ बोलता है वो जिंदा नहीं रहता। एहसन की आंखों में आंसू आ गए। वो बेकसूर थे। बेकसूर?
चौधरी ने थूका। बहुत ईमानदार बन रहा था। ईमानदार लोग मेरे काम खराब करते हैं। ये सुनकर एहसन के अंदर आग भड़क उठी, मगर बंदूक उसके सामने थी। चौधरी बोला, डायरी कहाँ है? दे दो और शायद तुझे जल्दी मार दूं। एहसन ने डायरी जेब से निकाली। चौधरी मुस्कुराया, शाबाश। मगर अचानक एहसन ने पूरी ताकत से डायरी दूर खेतों में फेंक दी। पकड़ सको तो पकड़ लो। चौधरी गुस्से से पागल हो गया। हरामी! वो बंदूक लेकर उसके पीछे दौड़ा। अंधेरी रात, खेत, कांटे। एहसन जान बचाकर दौड़ रहा था। पीछे से फायर हुआ। धां! गोली उसके कान के पास से गुजरी। उसका दिल मुंह को आ गया। दौड़ते दौड़ते वो गांव की तरफ आ गया। उसने जानबूझकर शोर मचाना शुरू किया। बचाओ, कोई है, बचाओ! गोलियों की आवाज सुनकर घरों की बत्तियां जलने लगीं। लोग बाहर निकलने लगे। चौधरी रुक गया। वो नहीं चाहता था कि सबके सामने कुछ हो, मगर एहसन ने मौका देखा। चीख कर बोला, यही है कातिल, इसने मेरे अब्बा को मारा, सबके कागज इसके पास हैं। लोग रुक गए। सरगोशियां शुरू हो गईं। तभी एहसन का दोस्त बिलाल दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में वही डायरी थी। ये मिली है मुझे। बिलाल ने ऊंची आवाज में डायरी पढ़ना शुरू की। जमीनों के जाली कागज, कत्ल की लिस्ट, रिश्वत के सबूत, सबके सामने सच खुलने लगा। लोग गुस्से में आ गए। हमारी जमीनें भी इसी ने ली थीं। मेरे चचा भी अचानक मरे थे। ये कातिल है। हुजूम बढ़ने लगा। चौधरी के चेहरे का रंग उड़ गया। इतने में पुलिस की गाड़ी आ गई। किसी ने पहले ही फोन कर दिया था। पुलिस ने फाइलें देखीं। सबूत वाज़ेह थे। हथकड़ियां निकालीं। चौधरी चीख रहा था, मैं तुम सबको देख लूंगा। मगर पहली बार वो बेबस था। हथकड़ी लग गई। एहसन जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। आसमान की तरफ देखकर बोला, अब्बा जी, इंसाफ हो गया। हुआ आहिस्ता से चली, जैसे किसी ने उसके सर पर हाथ फेरा हो। चंद माह बाद चौधरी जेल में था। लोगों को उनकी जमीनें वापस मिल गईं और एहसन गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। सब उसे बहादुर कहते थे, मगर वो सिर्फ इतना कहता, डर के आगे जीत होती है। जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सच एक दिन जरूर जीतता है और एक बहादुर इंसान पूरा निजाम बदल सकता है।